बच्चों आज है अभ्यास तीसरे का। ये हमने कल ही कहा था कि आज के लिए अभ्यास तीसरे का ये पढ़ाया जाएगा। बच्चों जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें तो अपने हाथ में प्रकार, पेंसिल, रबर, कटर, चाँद और पटरी ये ले करके बैठें। चलिए देखते हैं बच्चों। पहला है बच्चों एक वृत्त दिया हुआ है बना के। ऐसा एक वृत्त है बच्चों। ये वृत्त आप अपने प्रकार की सहायता से बनाएंगे। मैं कलर नहीं करूँगा बच्चों। ये है द्वितीय श्रेणी 180 अंश। मान लीजिए ये केंद्र है, ये लिखा हुआ है द्वितीय श्रेणी और यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 180 अंश। 180 अंश। इसके बाद है बच्चों तृतीय श्रेणी 90 अंश। ये है बच्चों 90 अंश यहाँ दिया हुआ है। 90 अंश ये कहा है तृतीय श्रेणी। चलिए लिख लेते हैं इसी में तृतीय श्रेणी। लिखने में डर इस बात का लग रहा है बच्चों ये लाइन ना मिट जाए। फिर है बच्चों ये है बच्चों 30 अंश। इसमें लिखा है अनुत्तीर्ण। अभी मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा है बच्चों, सिर्फ ये पाईग्राफ बना रहा हूँ। इसके बाद 60 अंश प्रथम श्रेणी। ये लिखा है 60 अंश बच्चों, ये प्रथम श्रेणी। ये जो अंश है बच्चों ये केंद्रीय कोण इसको कहा जाता है। ये केंद्रीय कोण दर्शाता है बच्चों। ठीक है, ये समझ में आया ना? बिल्कुल बच्चों, बहुत ही गौर से देखेंगे। ये द्वितीय श्रेणी 180 अंश, तृतीय श्रेणी 90 अंश, ये प्रथम श्रेणी 60 अंश और अनुत्तीर्ण 30 अंश है बच्चों। इसमें आइए अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाईग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए। 60 कुल शिक्षार्थियों की संख्या है बच्चों 60। ये पहला है आपका बच्चों कुल शिक्षार्थियों की संख्या। पहले लिख लीजिए कुल शिक्षार्थियों की संख्या। शिक्षार्थियों है बच्चों, ये शिक्षार्थियों की संख्या बराबर 60। ठीक है बच्चों, 60 ही है। ये कह रहा पाईग्राफ देख करके सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? आप लोग बता सकते हैं। द्वितीय श्रेणी ना सबसे ज़्यादा है, आधा तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है ना? पहले प्रश्न का उत्तर हमारा होगा बच्चों द्वितीय श्रेणी। ये हम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा हो बच्चों कर सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? सबसे कम किस में उत्तीर्ण हुए? ये अनुत्तीर्ण है बच्चों, प्रथम श्रेणी। ये 60 अंश है, ये 90 है, ये 180, यानी इसमें लिखेंगे प्रथम श्रेणी। फिर है तीसरा प्रश्न बच्चों, देखते हैं क्या है तीसरा। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी ये बच्चों 30 अंश दिया हुआ है। हम लिखेंगे 30/360। अब कहेंगे क्यों 360 बटा लिख रहे हैं? चूंकि ये कितना पूरा है बच्चों 360। एक वृत्त 360 अंश का कोण बनाता है बच्चों। तो 30/360 और ये गुणे 60 हम कर लेंगे। बच्चों मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, प्रश्न आपके पुस्तक में है। पुस्तक खोल करके आप बैठेंगे, अपना प्रश्न देखेंगे, आंसर मैं हल कर रहा हूँ। ये 60 एकन्यम 60 छक्का होगा बच्चों, 6 एकन्यम 6 बच्चे बराबर 5 शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे बच्चों। 5 शिक्षार्थी, ठीक बच्चों, 5 शिक्षार्थी। चौथा है बच्चों, कह रहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात
चलिए पहले प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी ज्ञात करेंगे। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर, चाहे उत्तीर्ण छात्र बराबर आए, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या लिख देते हैं बच्चों, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर, ये प्रथम श्रेणी में 60 अंश है ना बच्चों, 60/360 और गुणे 60 करना पड़ेगा बेटा, कुल बच्चों की संख्या 60 है। फिर ये छक्का हुआ, जैसे इसको कैंसिल किए थे, 6 कनिम 6 दहाइयम बराबर 10 शिक्षार्थी, ये हुआ बच्चों 10 शिक्षार्थी। ये प्रथम श्रेणी में 10 शिक्षार्थी फर्स्ट डिवीजन पास किए थे, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं। फिर बच्चों है द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी। द्वितीय श्रेणी में मैं डॉट कर दे रहा हूं बच्चों, इसका अर्थ है कि हमने यही लिखा है बराबर 180 है ना बच्चों, 180/360 गुणे 60। इसको हम 180 एकन्यम 180 दुनायम 2 एकन्यम 2 तिसहियम बराबर 30 शिक्षार्थी, 30 शिक्षार्थी। अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा है बच्चों, अनुपात बराबर लिख लेंगे, अनुपात बराबर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यानी 10/30। 9 अनुपात लिखना है बच्चों, पहले हमें अनुपात में लिखना पड़ेगा 10:30, 10:30 बराबर 10/30 हम इसको लिख सकते हैं छोटा करने के लिए बराबर 1/3 बराबर 1:3। ये हुआ हमारा आंसर। इस तरह से हमारे पहले प्रश्न का सॉल्व ये है बच्चों। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम अगला देखते हैं। दूसरा देख लीजिए बच्चों, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाईग्राफ निम्नवत है। ये इस तरह से बना हुआ है बच्चों, ये पाईग्राफ। फिर वैसे ही बनाएंगे बच्चों। ये तो बड़ा बनाया है, मैंने छोटा बनाया। ये बच्चों ऐसे बनाया है। चलिए हम यहाँ केंद्र मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। और ये ऐसा बनाया है, ये 60 अंश कह रहा है बच्चों, ठीक है। इसको 60 अंश कहा, अरे नहीं 144, उसके नीचे वाला मैंने देख लिया बच्चों, उसके नीचे वाला मैंने देख लिया। इसको भी मैंने उल्टा बना दिया, हाँ नीचे वाला देख लिया मैंने बच्चों। ये इस तरह से है बच्चों, इसको हम केंद्र मान लेते हैं। फिर इसके बाद इस तरह है बच्चों, ये 144 अंश है, ठीक है बच्चों। ये 144 है और ये 36 अंश है बच्चों, 36 अंश है। इसके बाद है बच्चों ये 54 अंश, 54 अंश। इसके बाद है बच्चों फिर 36 अंश, ये फिर 36 अंश है बच्चों, और ये 90 अंश है बच्चों, ठीक है। आए अब चलिए वो पैदल कार बस, ये है बच्चों पैदल, पैदल है, ये कार है और ये बस है। इसके बाद बच्चों बस के बाद ये साइकिल है, साइकिल, ये साइकिल लिख रहा हूँ बच्चों। और ये है बच्चों मोटरसाइकिल स्कूटर, है ना, मोटरसाइकिल साइकिल स्कूटर, स्कूटर। अब देखते हैं बच्चों इसके प्रश्न को, ये क्या कह रहा है। ये दूसरा है,
कारा बच्चों पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? पैदल। शाबाश बच्चों, ये पहला हमारा आंसर होगा पैदल। पैदल। दूसरा देखते हैं बच्चों क्या पूछ रहा है। साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? प्रतिशत ज्ञात करना है बच्चों। 9। किससे कह रहा है बच्चों? साइकिल से यात्रा। साइकिल से 36 अंश लोग, 36 है ना बच्चों, 36 अंश बटे 360 के आप जानते ही हैं, लिखना है। आए प्रतिशत इसका ज्ञात करना है बच्चों, और किसी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। शाबाश बच्चों, 100 से गुणा करते हैं। इसमें हम 100 से गुणा कर लेंगे बच्चों, 1 शून्य इससे, और 36 36 कटा बराबर 10% आंसर हुआ बच्चों। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखते हैं बच्चों क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। तीसरा है बच्चों, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? मोटरसाइकिल से, ये 90 है बच्चों। चलिए वही काम करेंगे बच्चों, 90/360 गुणे 100। हाई एकन्य में ये चौका कट रहा है बच्चों, और 4 एकन्य में 4 25 100 बराबर 25%। ये हमारा आंसर होगा तीसरे का। चौथा देखते हैं बच्चों, चौथा क्या है? पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? पैदल व कार। चलिए, पैदल घायल होने वाले व्यक्ति, पैदल घायल होने वाले व्यक्तियों की, घायल होने वाले प्रतिशत व्यक्ति, व्यक्ति बराबर 144/360 करेंगे बच्चों। 144/360 गुणे 100। 1 0 इससे कटा, ये 36 सेकंड में 36 चौका होता है बच्चों, ये हो गया 40%। प्रतिशतता बराबर 40 होगा बच्चों, है ना? यहाँ लिख लीजिए प्रतिशतता बराबर 40। ठीक बच्चों। पैदल। और किससे बच्चों? कार से घायल होने वाले व्यक्तियों का, कार से घायल होने वाले प्रतिशत व्यक्ति, होने वाले प्रतिशत व्यक्ति बराबर प्रतिशत व्यक्ति बराबर। चलिए बच्चों, 36/360, 36/360 गुणे 100। ये 36 सेकंड में 36 दहाइयम, ये 10 सेकंड में 10 दहाइयम 100 बराबर 10%। यानी प्रतिशतता बराबर 10, प्रतिशतता बराबर 10। इसके बाद है बच्चों पांचवा, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? ठीक है, प्रतिशतता कितनी है? हो सकता है प्रतिशत में आंसर देता हो बच्चों, लेकिन प्रतिशत में आंसर नहीं देना चाहिए। एक बार मैं अपने उत्तर की पुष्टि करना चाहूँगा। ये सब में प्रतिशत दिया है बच्चों, लेकिन देना नहीं चाहिए था। ये हमने लगाया पहला, दूसरा, हाँ 10%, 25%, ये देना नहीं चाहिए था बच्चों। चौथा, पांचवा, ये चौथे में प्रतिशतता पूछा, प्रतिशत नहीं लिखना चाहिए। अच्छा हाँ, वो सही है, प्रतिशतता मैंने जो हल किया सही है। पैदल व कार होने की प्रतिशतता, पैदल व कार दोनों का पूछ रहा है बच्चों। ये 10% है और ये 40 है, ठीक है ना? अब दोनों की प्रतिशतता दोनों जोड़ लेंगे बच्चों। दोनों की प्रतिशतता बराबर 40 + 10 बराबर 50 आंसर। ठीक है बच्चों। इसमें पांचवा देखते हैं, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाली व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता। देख लीजिए बच्चों, पैदल वाला निकाल के बकिया 100 में से घटा देंगे, आ जाएगा। नहीं तो सबका अलग अलग निकाल के जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए लिखेंगे हम
यात्रा साधनों से घायल होने वाले, नहीं, पैदल घायल होने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता ना, पैदल घायल होने वाले प्रतिशत व्यक्ति, घायल होने वाले प्रतिशत व्यक्ति, इसको निकालेंगे बच्चों। दोनों रास्ते से हम ज्ञात कर सकते हैं व्यक्ति। ये आसान होगा बच्चों, 144/360 ना बच्चों, गुणे 100, ये 0 कटा चौका, कहीं 40 आया था बच्चों, 40% है ना। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता बराबर है ना। अब लिख लीजिए, विभिन्न यात्रा साधनों से, विभिन्न यात्रा साधनों लिखा है ना, हाँ, विभिन्न यात्रा साधनों से, यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की होने वाले मिटा के लिख दूं तो बच्चों वीडियो रोक लेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। बोर्ड में आ नहीं रहा है, इसको मैं ऊपर लिखूंगा बच्चों, या तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, बाद में होश रहे कि कहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले प्रतिशत व्यक्ति, बराबर हो जाएगा बच्चों 100 माइनस यही 40 ना, 40 बराबर 60%। अब प्रतिशतता बराबर 60 हो जाएगा बच्चों, प्रतिशतता बराबर, ये हमारे 5वें का आंसर है। हाँ, ये यहाँ से ये 5वां है बच्चों, ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 4 प्रश्न और बच रहे हैं। आज पहला दिन था बच्चों, समझाने में आपको समझने में कठिनाई हुई, इसके लिए 2 ही प्रश्न मैं लोड कर रहा हूं। इसके बाद कल तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां 4 प्रश्न रहेगा, वो मैं हल कर दूंगा। ठीक है बच्चों, इसको वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे बच्चों। जो भी सामान अगर आपके पास नहीं है वो सामान कल अपने पास उपस्थित कर लीजिएगा और इसके बाद पढ़ाई पढ़िएगा।